इतिहास की किताबों ने आपको हमेशा यही बताया है कि साल 1975 की इमरजेंसी में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी एक पुरानी खुन्नस निकालने के लिए जयपुर की राजमाता गायत्री देवी को जेल में डाल दिया था। आपको बताया गया है कि एक तानाशाह ने एक खूबसूरत रानी का गुरूर तोड़ा, लेकिन क्या यह पूरा सच है या फिर सच को जानबूझकर छिपाया गया है? आज आपको इतिहास के उस बंद कमरे में ले चलते हैं जहां इंदिरा गांधी एक ऐसा चक्रव्यूह रच रही थी जिसके तार किसी निजी दुश्मनी से नहीं बल्कि देश की संप्रभुता और करोड़ों गरीबों के हक से जुड़े थे। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी दो महिलाओं की नहीं, राजशाही और लोकशाही के बीच हुए भारत के सबसे बड़े महायुद्ध की है। अगर पसंद आ जाए तो हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा। इमरजेंसी लगते ही दिल्ली से एक सीक्रेट ऑर्डर पास होता है। सेना की गाड़ियां जयपुर की राजमहलों के चारों तरफ घेर लेती हैं। जयपुर की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन महलों के भीतर खुदाई की चीख गूंज रही थी। अफवाह थी कि जयपुर की रियासत का सदियों पुराना अरबों खरबों का सोना, हीरे और जवाहरात महलों के गुप्त तहखानों में दफन है। लोग कह रहे थे कि इंदिरा गांधी इस खजाने को लूट लेना चाहती हैं, लेकिन इंदिरा गांधी का विजन इससे कहीं बड़ा था। देश उस वक्त भयंकर आर्थिक मंदी, सूखे और गरीबी से जूझ रहा था। विदेशी ताकतें भारत को दबाने की लगातार कोशिश कर रही थी। ऐसे में इंदिरा गांधी का एक ही स्टैंड था कि इस देश की धरती के नीचे छुपा एक एक पैसा किसी एक राजा या रानी की जागीर नहीं बल्कि भारत की भूखी जनता का अधिकार है। कानून की नजर में कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं। जरा सोचिए, देश आजाद हुए करीब 3 दशक हो चुके थे, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में लोकतंत्र सिर्फ नाम का था। चुनाव में आज भी लोग नीतियों को नहीं बल्कि महलों के नाम पर वोट दे रहे थे। गायत्री देवी जब संसद में खड़ी होती थी तो उनके पीछे राजे रजवाड़ों की पूरी फौज खड़ी हो जाती थी, जो हर उस कानून का विरोध करती थी जो गरीबों के लिए भले के लिए होते थे। जब इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स यानी राजाओं को मिलने वाले सरकारी पेंशन को बंद की तो इन राजघरानों ने बगावत कर दी। इंदिरा गांधी समझ चुकी थी कि अगर भारत को एक मजबूत लोकतंत्र बनना है तो इस सामंतवादी सोच को, इस जमींदारी गुरूर को हमेशा के लिए कुचल देना होगा। यह कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी दोस्त, यह इस देश के संविधान को महलों के पिंजरे से आजाद कराने का इंदिरा का एक साहसिक फैसला था। और फिर वो हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। टैक्स चोरी और विदेशी मुद्रा के उल्लंघन के आरोप में महारानी गायत्री देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। वो महल जहां सैकड़ों नौकर हाथ बांधे खड़े रहते थे, उसकी जगह राजमाता को मिली तिहाड़ जेल की एक सीलन भरी कोठरी और पहचान में मिली कैदी नंबर 418। लोग रोए, राजघराने चिल्लाए, यह जुल्म है, लेकिन इंदिरा टस से मस नहीं हुई। उन्होंने साफ संदेश दे दिया कि अगर देश का एक आम नागरिक टैक्स ना देने पर जेल जा सकता है तो रेशमी साड़ियों में लिपटी कोई महारानी कानून से ऊपर नहीं हो सकती। इंदिरा गांधी ने इतिहास की धरा को मोड़ दिया और ये साबित किया कि आजाद भारत में सिर्फ एक ही राजा है और वो है इस देश की जनता। 5 महीने जेल में रहने के बाद जब गायत्री देवी ने राजनीति से हमेशा के लिए संन्यास ले लिया तब उन्हें जाकर रिहा किया गया। वो खजाना मिला या नहीं, ये राज आज भी रायगढ़ के पत्थरों में दफन है, लेकिन इंदिरा ने जो चक्रव्यूह रचा उसने भारत के राजशाही को हमेशा के लिए उखाड़ फेंका। क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए इंदिरा गांधी का यह कदम सही था? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इतिहास के ऐसे ही अनसुने और बेबाक पन्नों को देखने के लिए हमें फॉलो भी जरूर करिएगा। अगर पसंद आया हो, अगर आप चाहते हो कि हम बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के ऐसे ही रिसर्च बेस्ड कंटेंट आपके लिए लाते रहें, चूंकि रिसर्च में और सत्यता प्रमाणित करने में टाइम और पैसा दोनों लगता है और मेरा चैनल पूरी तरीके से मोनेटाइज भी नहीं है, इसलिए स्क्रीन पर दिए गए इस QR कोड को स्कैन करके अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धनराशि डोनेट करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे मेरा रिसर्च और कंटेंट दोनों मजबूत होंगे। आपका हर एक सपोर्ट इस आजाद आवाज को और मजबूत बनाएगा। या फिर कमेंट में दिए गए लिंक से हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां आपको और बेबाकी से देखने को मिलेगा।